लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार। ठीक है, अ लाइन विच इज पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स। एक लाइन है जो y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है, उसको एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट किया। वो पॉइंट क्या है, 2,0, मतलब वो लाइन 2,0 से पास हो रही है थ्रू एन एंगल 50 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अरे भाई, तो पहले उसका स्लोप 45 था, अब उसका स्लोप क्या हो गया, 15 डिग्री इंप्रूव हो गया, मतलब 60 डिग्री हो गया। लाइन की इक्वेशन आएगी, देन y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यू लाइन, जो न्यू लाइन हम लोगों ने फाइंड आउट की, और y इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाली एक और लाइन है, जो नई वाली लाइन जो हमने फाइंड आउट की उसके 90 डिग्री बना रही। 90 डिग्री बना रही है मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसका जो y इंटरसेप्ट है वो इस तरह का कुछ दे रखा है, तो हम लोगों को किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, a प्लस बी। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो जनरल डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस लिख सकते हैं, क्योंकि सब लोग अलग अलग। अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वन बाय वन क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले अपनी जो लाइन है y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है। अगर वो y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है, ठीक है, इसका मतलब उसके पास पहले ही 45 डिग्री का तो स्लोप है ही, मतलब उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 45 डिग्री है। अब वो जो पॉइंट है वो 2,0 है, मतलब उससे वो लाइन पास हो रही है। अब हमने एंटी क्लॉकवाइज में उसको 15 डिग्री से और घुमा दिया। तो अगर मैं न्यू लाइन की इंफॉर्मेशन देखूंगा, तो न्यू लाइन के लिए एक पॉइंट हम लोगों को पता है जिससे वो पास हो रहा है। वो न्यू लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,0 कर दे। और उसके स्लोप की अगर हम लोग बात करें, तो पहले उसके पास 45 था, अब हम लोगों ने 15 डिग्री से उसको रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंप्रूव हुआ। तो स्लोप कितना हो गया अपना 10, 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 1060 डिग्री। और 1060 डिग्री की वैल्यूज हम लोगों को पता है कितनी होगी, √3। ठीक है, ये लाइन आ गई हम लोग। अब अगर हम लोग देखें तो इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, न्यू लाइन लिख दें इसको। तो न्यू लाइन, जो न्यू लाइन है, ठीक है, वो न्यू लाइन हम लोगों के पास क्या बन गई, y माइनस y1, स्लोप क्या हो गया √3, और ये क्या होगा x-2। इसका मतलब y इज इक्वल टू √3x माइनस 2 √3। ऐसी कुछ लाइन की इक्वेशन बन रही। अब उसने कहा है कि इस लाइन का हम लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है, इसके साथ y इक्वल टू एक्स के साथ। ठीक, ओके, तो ये नंबर 1 हो गया। और एक और लाइन दे रखी है y इक्वल टू एक्स, ये नंबर 2 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। क्या मैं y की जगह x लिख दें, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो y की जगह मैं x पुट अप कर देता हूँ, तो x इज इक्वल टू √3x माइनस 2 √3। और आई थिंक x की वैल्यूज आपके पास क्या रही है, 2 √3 को शिफ्ट करेंगे, और ये वाली क्वांटिटी क्या हुई, √3 - 1। इसका मतलब जो x है वो भी मेरे पास क्या आएगा, x जो है इंटरसेक्शन पॉइंट वो आ रहा है आपका 2 √3 अपॉन √3 - 1। तो y भी वही आएगा क्योंकि x इक्वल टू वाई लाइन था, तो √3 अपॉन √3 - 1। अब उसने कहा है कि हमने, ठीक है, जो नई लाइन, एक और न्यू लाइन है, वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे पास हो रही है। और जो हम लोगों ने पहले वाली लाइन बनाई थी ना, उसके परपेंडिकुलर है। तो अब जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके स्लोप की अगर हम बात करें, या तो परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट से कर लीजिए या एंगल से ही कर लीजिए। तो रिक्वायर्ड लाइन, पहले कितना स्लोप था 60, अब 90 और घुमाया, किस सेंस में घुमाया ये नहीं पता लगा, कोई बात नहीं। तो हम लिख सकते हैं इसको 10, ये क्या होगा 60 + 90, ओके। और 1060 + 90 10 150, और 10 150 मतलब -1030 लिख रहे हैं। और -1030 सब लोगों को पता है, -1030 ये क्या हो गया, -1/√3। ओके, तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y - y1 2 √3/√3 - 1। ठीक है, एंड द स्लोप, स्लोप क्या है, -1/√3। और ये वाली क्वांटिटी क्या है, x - 2 √3/√3।
-1। अब इसमें हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट अगर मैं देखूंगा, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 कर दें। ठीक है, एक्स को 0 करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी, ये कैंसिलेशन होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी, 2√3, और ये क्या होगा, √3 -1 प्लस ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 2√3, और ये √3 -1। आप सब लोगों को पता है ये √3 कैंसिलेशन होगा, 2 कॉमन आएगा, और 2 कॉमन आने के बाद ये सिचुएशन बन जाएगी आपकी 3+1 और ये √3 -1। अगर आप इसको रेशनलाइज करते हो तो ये 3 - 1 2 को कैंसिलेशन करेगा, और ये बन जाएगा आपका √3+1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो स्क्वायर का फॉर्मेट आ रहा है, और इससे कंपेयर करने पर ए की वैल्यूज़ क्या आ रही है 1, और बी की भी वैल्यूज़ क्या आ रही है 1। आपको क्या फाइंड आउट करना था, ए प्लस बी, तो आपको पता चल गया कि ए प्लस बी की वैल्यूज़ कितनी आनी चाहिए, 2। ठीक, तो ए प्लस बी फाइनली हम लोगों के पास क्या आएगा, 2, और यही आंसर होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर इसके आंसर की हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर है हमारे पास 2। ओके।